दोबारा फिर दिल्ली जाएंगे, संस्कृति मंत्रालय से, पर्यटन मंत्रालय से बात करेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उन्हें यह एहसास कराएंगे कि संभल की धरती पर बिना पर्यटन स्थल घोषित किए हुए आपका आना एक भूल थी। क्योंकि संभल में जो है कोई बीजेपी का ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो संभल लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी को निकाल कर देते। और बात आप यूनिवर्सिटी की करते हैं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलवा के दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री से बात कर सके, योगी जी से जब चाहे तब बात कर सके, वो निस्संदेह बीजेपी में आएंगे और जब बीजेपी में आएंगे तो अच्छा संभल के लिए कुछ होगा। किसान कह सकते थे, अन्नदाता कह सकते थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। प्रमोद कृष्णमाचार्य जी जो हैं वो बीजेपी में कहीं ना कहीं आते हुए, अभी आए नहीं है बट आते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय कोई विष्णु यश नाम के ब्राह्मण, उदारवादी ब्राह्मण होंगे। निष्कलंक रूप में कल की भगवान का अवतार होना है। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। अयोध्या में श्री राम आए, काशी में महादेव, मथुरा में कन्हैया और अब उत्तर प्रदेश के जिला संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान का जन्म होगा। लेकिन भगवान कल्कि के जन्म से पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने आज संभल जाकर कल्कि मंदिर का शिलान्यास कर दिया है। और आज मेरे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए संभल से दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से अक्षित अग्रवाल जुड़े हुए हैं और हिंदू जागृति मंच जिला अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय शर्मा जी। सीधे सीधे इनसे जो भी आज संभल के अंदर प्रधानमंत्री ने आकर कहा और कल्कि धाम मंदिर के बारे में जो भी उन्होंने बातें कही और कल्कि धाम के बारे में इनसे सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब संभल में क्या कुछ होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी और अक्षित जी, आपने हमें समय दिया। हाँ जी। अक्षित जी, आज प्रधानमंत्री आए थे अचाड़ा कंबो में, संभल में, और उसके बाद जो है अब मतलब शिलान्यास कर चुके हैं कि देश संभल के अंदर भगवान कल्कि का जो है वो मंदिर बनेगा। तो क्या कुछ कह के गए? आप मौजूद थे वहां पे? जी हाँ, मैं मौजूद रहा था, पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहा था, शुरू से। क्या कुछ हुआ कार्यक्रम के अंदर? कार्यक्रम में पहले मोदी जी आए, योगी जी आए, उसके बाद उन्होंने जो है शिलान्यास करा, पूजा पाठ जो पूजा अर्चना होती है वो करा, साधु संतों का साधुवाद करा, जितने भी साधु संत आए हुए थे दूर दूर से उनका साधुवाद करा, और साथ ही साथ जितने भी वहां पे कार्यकर्ता गण आए हुए थे, भाजपा कार्यकर्ता लोग आए हुए थे, जनता जनार्दन आई हुई थी, उन्हें एक धन्यवाद करा आने के लिए। और मोदी जी ने संभल के लिए आज क्या कुछ सौगात दी है? देखिए, पहली बात तो आपको बताता हूँ, जितना मुझे पता है, मैं भाजपा युवा मोर्चा जिला कार्यालय प्रभारी हूँ। जो मुझे पता है, जो मेरा संस्कृत ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। माननीय मोदी जी पहले ही कह चुके थे कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम था। भाजपा की पहले से ही नीति है, कहीं धार्मिक कार्यक्रमों में राजनीति नहीं करती है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय कर दिया है और अब इस तरह से देश के प्रधानमंत्री का उनका साथ आना, और फिर प्रमोद कृष्णम जी ने संभल में बुलाया था शिलान्यास करने के लिए मंदिर का, और उसके बाद उस बात को भी जो है माना गया और प्रधानमंत्री खुद संभल के अंदर आए और आज संभल के अंदर ऐलान कर गए हैं इस तरह से कि 5 एकड़ जमीन में जो है ये मंदिर बनने जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब प्रमोद कृष्णम जी जो है वो बीजेपी में आ सकते हैं और संभल से लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी के चेहरा हो सकते हैं? देखिए, आपको एक बात साफ कर देता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को कर दिया था। जब इस मंच पे आज आए थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था। मुझे आप उनकी वक्ताई, आप जो उन्होंने स्पीच दी उस चीज को सुने कि उन्होंने पहले कह दिया था, जो मुझे आचार्य जी ने बताया था कि यहाँ पे कैसे कैसे बन रहा है, 5 एकड़ जमीन में बन रहा है, मैं उसी को सुन के आया हूँ। जो उन्हें बताया गया था कि मतलब 10 उसमें मतलब मिलेंगे, उस तरह से उन्हें जो जो चीज प्रोटोकॉल बताया गया था उसी हिसाब से और साथ ही साथ आपको और एक बात बता देता हूँ, बात रही राजनीति में आने जाने की, वो हमारे संविधान में तो आया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संभल का जो सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, तो देखिए समाजवादी पार्टी का जो है वो संभल को गढ़ माना जाता है, क्योंकि अभी वो मौजूदा वक्त में जो है विधायक भी और सांसद जो है वो दोनों समाजवादी पार्टी के हैं। और एक लंबे समय से ये संभल का एक रहा है कि बीजेपी जो है वो अपनी सीट नहीं निकाल पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी जो है संभल के अंदर ज्यादा है। और शायद यही कारण रहता है कि और कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी नहीं है बीजेपी का संभल में, जो संभल लोकसभा सीट या फिर संभल विधानसभा सीट जो है बीजेपी को निकाल के दे। तो कहीं न कहीं इसी चीज को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो है वो बीजेपी की तरफ से इस बार संभल लोकसभा सीट का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, पहली बात तो आपको बता देता हूँ, वो ज़माने गए, जो कहते थे लोग कि ये समाजवादी का गढ़ है, ये समाजवादी का कोई गढ़ नहीं है, अब कोई गढ़ किसी का नहीं रहा है, वो पुरानी चीज़ें थी। अब जो भी है, वो जनता जनार्दन का गढ़ है। ये बात आपको इस मीडिया चैनल के द्वारा आपको बता देता हूँ, अब कोई किसी का गढ़ नहीं रहा, अब सब जनता जनार्दन का गढ़ है। और दूसरी चीज़ आपको ये साफ कर देता हूँ, देखिए लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा की टिकट की, वो पार्टी तय करती है, वो संगठन तय करता है, वो हम लोग नहीं तय करते। हम लोगों का काम हम पे काम करने वाले लोग हैं, सूचनाओं पे काम करने वाले लोग हैं। हम कभी भी अपनी पार्टी के लिए अवहेलना नहीं कर सकते, हम अपनी पार्टी के आदेश का पालन करते हैं। पार्टी टिकट जिसको देगी हम उसके लिए चुनाव लड़वाएँगे यहाँ पे और जी जान से अजय जी भी लड़ाएँगे, मेरे हर तरह साथ से लड़ाएँगे। अजय जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनकी भी राय जान लेते हैं। अजय जी, क्या लगता है इस बार संभल लोकसभा सीट से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बीजेपी का चेहरा होंगे? अजय जी से बार-बार हमारा तकनीकी समस्या के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अक्षित से सीधे बात करते हैं। अक्षित, पहले तो मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि कल की संभल का आखिर इतिहास क्या है? संभल के अंदर कल की मंदिर क्यों बन रहा है? आप संभल में देखिए, रहते हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला पहला आपने बोला कि कल की भगवान का इतिहास क्या है? इतिहास के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहले भी एक मंदिर, प्राचीन मंदिर हमारे यहाँ पे है, अहिल्या बाई के नाम जिन्होंने बनवाया था। आपको मैं बता देता हूँ, वो उसके साथ-साथ जो है यहाँ पे कल की भगवान का ही जन्म होना है, आने वाले समय में 10 जो कहते हैं 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि जी आएँगे, इसलिए ही कल्कि भगवान का जन्म कल्कि धाम की मान्यता है और कल्कि भगवान को माना जाता है। संभल कहीं न कहीं मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र जो है वो माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा ये गया है कि संभल के अंदर काफ़ी ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं और अब एक भव्य मंदिर जो है वो बनने की जिसकी शुरुआत हो चुकी है, आज प्रधानमंत्री कर गए हैं। तो संभल में कैसा माहौल रहता है? देखिए, आपको एक बात बता दूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर का शिलान्यास करके गए हैं आज, जिसके लिए आए थे आज वो अब वो धाम है, धाम बन चुका है। और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल से शिलान्यास करने आए थे और वहाँ की मान्यता और बढ़ेगी। और इसी से हमारे बिल आपको आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और मोदी जी और योगी जी ने भी एक बात बोली थी कि संभल को विकास के पंख लगेंगे। कहीं न कहीं अब इस मंदिर बनने के बाद संभल के अंदर विकास जो है वो होगा। क्योंकि अमूमन देखा ये भी गया है कि संभल जो है अभी तक विकास के मामले में उतना नहीं उभर पाया है। आज भी जो है संभल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हालत गंभीर है। जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो एक तरह से नहीं है। मैं इसका आपको क्या बता कारण देता रहा है अभी हूँ तक? मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आपको गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात संभल को मिली हुई है। सबसे बड़ी बात दूसरी, सोत नदी की सौगात संभल को मिली है। सोत नदी के फायदे गिनाए जाए तो बहुत किसानों को फायदा है। सबसे बड़ी बात अन्नदाताओं को फायदा है उस सोत नदी से। उसी के साथ साथ जो बाढ़ें आती थी पहाड़ी क्षेत्रों में, उससे उन लोगों को फायदा है। ये संभल वाली सोत नदी से बहुत फायदे हैं, अन्य इस तरह से फायदे रहेंगे। संभल को सौगातें बहुत मिली है, मगर यहाँ पे जो यहाँ के विधायक होते थे विपक्षी पार्टी के, समाजवादी पार्टी वगैरह के, वो लोग जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचाते थे, वो अपनी अक्षय जी, जेबों में रखते मैं थे। आऊँगा आपके पास, दोबारा आऊँगा। अजय जी मेरे साथ एक बार फिर लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी से बात करते हैं। अजय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है। हाँ, सुन तो रहा हूँ, सुन अजय रहा हूँ। जी सबसे पहले तो मैं आपसे
भगवान कल्कि का जो संभल से जुड़ा हुआ इतिहास है, वो उसके बारे में एक बेहतर तरीके से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कल्कि भगवान को लेकर संभल में या तो कथाएं हैं या फिर मंदिर है, जो भी है आप एक बार विस्तार से बताइए। संभल में 24 कोस की परिक्रमा होती है। जैसे राम जन्मभूमि की होती है, जैसे कृष्ण जन्मभूमि की होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान का जहां जहां अवतार हुआ है या होना है, उसी पद्धति पर परिक्रमा यहाँ भी होती है। तो परिक्रमा का जो परिधि है, उस परिधि के अंदर जब उपयुक्त समय आएगा, कलयुग का लगभग समापन होगा, अंतिम चरण होगा, उस समय कोई विष्णु यश नाम के ब्राह्मण, उदारवादी ब्राह्मण होंगे। उनके यहाँ पर निष्कलंक रूप में कल्कि भगवान का अवतार होना है। ये कोई नहीं कहता कि उस 24 कोसीय परिक्रमा के बाहर भी अवतार होगा। 24 कोसीय परिक्रमा के अंदर होगा, इसका सीधा अर्थ है कि संभल नगर में होगा। लेकिन संभल नगर के बाहर भी अगर कोई कल्कि धाम मंदिर बनता है, कोई कल्कि कॉरिडोर बनता है, कोई कल्कि भगवान की जय जयकार की जाती है, कुछ भी होता है, तो संभल वाले उदारवादी हैं, उन्हें आनंद आता है। संभल के लगभग प्रत्येक मंदिर में भगवान श्री कल्कि विष्णु की मूर्ति स्थापित हो चुकी है या होने वाली है। मतलब हम चाहते हैं कि बिना कल्कि भगवान के कोई मंदिर भी ना रहे, सब मंदिरों में कल्कि भगवान की जय जयकार हो, क्योंकि अयोध्या केवल राम के नाम से जानी जाती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना केवल राधे और कृष्ण के नाम से जाना जाता है। तो संभल सिर्फ और सिर्फ कल्कि भगवान के नाम से जाना जाए, ये हम सबकी ख्वाहिश है, हम सबकी इच्छा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों आए थे। मुझे ध्यान नहीं है कि ये दोनों विभूति कहीं पर भी जाएं और उस क्षेत्र के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, व्यापार के विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए कोई नई घोषणा करके न जाएं, कोई नया स्तंभ गाड़ कर न जाएं। लेकिन संभल के साथ ऐसा हो गया। किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं इस परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं जानता। संभल के लिए पर्यटन स्थल भी घोषित किया जा सकता था। संभल के लिए रेलवे लाइन से बिल्कुल अछूता है। कोई कितने ही गीत गाता रहे कि का विकास बहुत हो गया, बहुत हो गया। संभल में रेलवे लाइन पूरे हिंदुस्तान में केवल संभल ऐसा जगह जहां रेलवे लाइन ठप। रेलवे लाइन भी जा सकती थी गजरौला तक, वो भी नहीं हुई। यहाँ पर कोई राजकीय विश्वविद्यालय बन सकता था, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पर 24 कोस की परिक्रमा पथ है, दिव्य और भव्य बन सकती थी, अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर बन सकती थी, उसकी घोषणा भी नहीं हो सकी। यहाँ का मेहनता व्यापार के लिए कोई स्तंभ गाड़ा जा सकता था, कोई भी आसमान छूती हुई घोषणा की जा सकती थी, कोई नन्ही सी भी घोषणा नहीं हो पाई। इसका हमें दर्द है, इसका हमें ये दुख जो भी है। आज मंदिर के सिवा संभल को आज जो कुछ नहीं मिला, यानी कोई दूसरी सौगात नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं आप क्या कारण मानते हैं कि संभल के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये मुख्य वजह है या फिर कुछ और वजह है? संपर्क जो है हमारा अजय जी से कट गया है, लेकिन अजय जी ने आकर कहा कि संभल को जो है वो सौगात जो है और मिलनी चाहिए थी, पर्यटन स्थल जो है वो बनाया जाना चाहिए था, वो नहीं बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। काफी यहाँ की बहुत लंबी मांग, यहाँ की बहुत लंबी मांग पर्यटन स्थल घोषित करने की है। और ये मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री दोनों लोग एक साथ आए और फिर भी पर्यटन स्थल घोषित नहीं हुआ। इसका सीधा अर्थ है कि ये कभी भी पर्यटन स्थल घोषित नहीं होगा, इन दोनों के द्वारा ही होगा। और इसके लिए हम हिंदू जागृति मंच के माध्यम से, समाज के माध्यम से दोबारा फिर लखनऊ जाएंगे, दोबारा फिर दिल्ली जाएंगे, संस्कृति मंत्रालय से, पर्यटन मंत्रालय से बात करेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उन्हें यह एहसास कराएंगे कि संभल की धरती पर बिना पर्यटन स्थल घोषित किए हुए आपका आना एक भूल थी और उस भूल का सुधार पर्यटन स्थल घोषित करके ही किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इसके पीछे वजह क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल में मौजूदा, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है संभल में, इसलिए ऐसा हुआ? आप क्या कारण मानते हैं इसका?
नहीं नहीं नहीं, केवल विधायक और एमपी होना, वहीं पर घोषणाएं की जाएंगी, वहीं पर विकास कार्य किया जाएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है। ऐसी कोई भी पृष्ठभूमि, कोई भी बात नहीं है। सिर्फ बात यह है कि शायद हमारे आयोजक मंडल के कोई सदस्य बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम शिलान्यास का मिल गया, उस बात से ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि प्रधानमंत्री जी के चरण पड़ेंगे। उनके लिए मेरे दोबारा साथ शायद दोबारा जाकर दिल्ली उन्हें सही से ब्रीफ नहीं किया गया, उन्हें नहीं बताया गया कि संभल के लोग कितनी नजरों से एकटक होकर संभल के पर्यटन स्थल घोषित कराने की जिज्ञासा और रेलवे लाइन की जिज्ञासा, इच्छा कितनी लिए हुए हैं, कितनी उमंग और उत्साह लिए हुए हैं। ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा ब्रीफ नहीं अजय कर पाए जी, हम लोग। मेरे साथ बीजेपी से अक्षित अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, सीधा इनसे बात कर लेते हैं। देखिए, काफी ज्यादा सरकार पर जो है ये अजय जी कह रहे हैं कि जो संबल को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो क्या कुछ कमियां रही अक्षित जी इसमें? मैं भाई साहब का सम्मान करता हूँ, मेरे लिए आदरणीय है। पहली बात तो मैं भाई साहब का सम्मान करता हूँ, मेरे लिए आदरणीय है। पुनः मैं इस बात को अपने बात कहता हूँ, मेरे आदरणीय है। मैं उन्हें देखिए, पहली बात, मैं किसी बात पे इस बात में बहस तो करना नहीं चाह रहा। मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब को एक नजर में बात डाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जिला जिला पर्यटन अधिकारी को आवंटित, मतलब यहाँ पे नियुक्त कर दिया है, जो बहजोई में बैठते हैं। आपको पता होगा, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहली, जिस दिन मतलब अभी कुछ ही महीने, कुछ साल पहले, अभी 1 साल करीब लगभग हुआ है, जो जिला पर्यटन अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त करा है। और जिला पर्यटन अधिकारी पूरे जिले का जो है, अब से जो है पूरे जिले में घूम घूम के भ्रमण कर रहे हैं, हर चीज को चिन्हित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद डायरेक्ट इसकी फाइल मंगाई है। और आपको फिर मैं वही वाली बात कहता हूँ, ये धार्मिक कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ये पहले भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, सारी चीजों के माध्यम से देखा होगा। बाकी आप अजय जैसे जी, आपको अच्छा समझे, जो बात बता रहा हूँ वही जेन्युइन है। अजय जी, आज संभल के अंदर जो भी हुआ, जो माहौल बनाया गया, कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये माहौल जो बनाया गया पूरा राजनीति को लेकर, या फिर लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं साल 2024 के, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है? क्योंकि संभल में जो है कोई बीजेपी का ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो संभल लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी को निकाल कर दे दे। लेकिन अब कांग्रेस छोड़कर प्रमोद कृष्णमाचार्य जी जो हैं वो बीजेपी में कहीं न कहीं आते हुए, अभी आए नहीं है बट आते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री को बुलाया। तो क्या आपको लगता है कि आने वाली लोकसभा चुनाव में प्रमोद आचार्य कृष्णम जी जो है वो संभल से लोकसभा सीट का चेहरा हो सकते हैं, और उसके बाद फिर संभल को ये जो सौगातें जो आपने बात की उसके बाद संभल को मिले? हाँ, ये आपका दृष्टिकोण सही है। इसमें एक सुधार ये हो सकता है, आचार्य प्रमोद जी बड़ा चेहरा निश्चित निस्संदेह होंगे, और यहाँ के जिसका संबंध खुरपा से है, जो मजदूरी करता है, किसानी करता है, या बहुत दूर राजनीति से कोई संबंध भी नहीं है, उसके मन में भी ये बात बैठी होगी कि हमारे संभल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पीएमओ से सीधा संपर्क स्थापित कर सके, प्रधानमंत्री से बात कर सके, योगी जी से जब चाहे तब बात कर सके। तो ऐसा प्रमोद जी एक व्यक्ति उभरे हैं, वो निस्संदेह बीजेपी में आएंगे, और जब बीजेपी में आएंगे तो अच्छा संभल के लिए कुछ होगा। इनके लिए टिकट यहां से हो जाए, ऐसी बात भी आ रही है कि इनका टिकट उत्तराखंड से, हरिद्वार से, कहीं और से, किसी तरह से भी होगा। ये तो पार्टी के निर्णय हैं, पार्टी जहां अगर से सब बेहतर होगी। अगर संभल से होता है तो कितना बेहतर साबित होंगे बीजेपी के लिए? क्या लगता है कि संभल लोकसभा सीट से बीजेपी को जीत दिला सकते हैं? क्योंकि संभल जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। हाँ, ये बात भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अगर बीजेपी किसी को भी टिकट दे देती है तो कार्यकर्ता उसे ये नहीं देखते कि किंतु परंतु करना है, विचार करना है, सोचना है। वो एकदम उसे अपनाते हैं और सिर पर बैठाकर उसके लिए दूल्हा बनाकर उसकी बारात में नाचते हैं, आनंद लेते हैं, और मेहनत परिश्रम में कोई कोताही नहीं बरती जाती। ये तो पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी अगर टिकट देगी तो हम सब ये सोचेंगे कहीं ना कहीं सबसे अच्छा व्यक्तित्व तो इन्हीं का रहा होगा, इन्हीं पर विश्वास व्यक्त किया गया होगा। अगर इन्हें टिकट नहीं देगी तो हम सब अपने आप ये समझ लेंगे कि इनके लिए स्थानीय स्तर पर इनकी आम कार्यकर्ताओं में पहुंच पार्टी ने नहीं देखी होगी, इसलिए कहीं बाहर से टिकट दिया है। ये हमारे बड़े लोग जाने, उनमें दिमाग, उनका मस्तिष्क, उनका दिल जो काम करता है, हमारी सब उसी में सहमति रहती है। इसमें कोई विशेष
दखलंदाजी करने का हमारा या किसी का मंशा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी संभल से सीट नहीं निकलती है, लेकिन तो कहीं ना कहीं आचार्य जो है जी जो है एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। एक एक संकट ये भी है, संभल में ये माना जाता है कि अगर कोई बड़ा चेहरा जैसे हमारे यहाँ राजेश सिंघल जी, उनके लिए दिल्ली बात करें, राजस्थान बात करें, कहीं बात करें, सब लोग राजेश सिंघल के नाम को जानते हैं कि संभल का राजेश सिंघल है कोई। तो इनके लिए टिकट एक आध बार जब काटा है तो पार्टी ने यही सोचा है कि मैं एक तेज तर्रार व्यक्ति को अगर टिकट दे दूंगी, पार्टी ने ही सोचा है तो सारे दूसरे विरोधी लोग एकजुट हो जाएंगे। इसलिए संभल में कोई कमजोर, कोई छिपा हुआ चेहरा, कोई साधारण, कोई बिना शोरगुल करने वाला, चुपचाप वाला व्यक्ति जिसे विरोधी लोग एकजुट ना हो पाए जिसके डर से, ऐसे लोगों ने सीट यहाँ निकाली है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती रही है, तो ये होशियारी, ये चतुराई पार्टी कभी भी कर सकती है, इस बार भी कर सकती है। अजय जी, मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन उससे पहले मैं अक्षित से कुछ बातें जानना चाहूँगा। अजय जी ने सीधा-सीधा बताया है कि संभल के अंदर ना ही रोडवेज बस अड्डा जो है वो बेहतर है, ना ही रेलवे स्टेशन की जो है वो अच्छी सुविधा जो है वो वहाँ के लोगों को मिली हुई है। ना ही रोडवेज है, ना ही व्यवस्था है, और सुनने में ये भी आती है कि कोई भी एक बेहतर यूनिवर्सिटी भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे आप मुख्य रूप से अभी तक किसे कारण मानते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी संभल को ये सुविधाएं जो है अभी तक मिल नहीं पाई है। एक लंबा समय हो गया है संभल की मांग उठते हुए ही। देखिए, पहली चीज तो मैं अजय जी भाई साहब की आदरणीय भाई साहब की बात का उसका जवाब दूंगा, खुरपे वाली बात का। भाई साहब ने बोला खुरपे वाला, जो खुरपे वाली बात को इन्होंने गलत तरीके से बोला, मैं उसका खंडन करता हूँ। किसान कह सकते थे, अन्नदाता कह सकते थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान है ना, जो वहां पे लोग हैं, भाई साहब, जो लोग वहां हुए थे मैं उनका सम्मान करता हूँ। पहली बात, लोग जो है, आपकी बात जहाँ पे आपकी बात है वो सही है, जहां तक है आपके लिए सही है, मेरे लिए वो उस चीज का मैं महत्व नहीं देता हूँ। मैं जेन्युइन बात ये कहता हूँ, सीधी बात ये है कि वो अपने एक अवतरित पुरुष को देखने आए थे। वो अवतार, मोदी जी, योगी जी अवतारी हैं, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाया है, भगवान श्री राम जी का मंदिर बनवाया है। मोदी जी, योगी जी वो हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ सजाया है। मोदी जी, योगी जी वो हैं जो मथुरा के लिए तैयारी करवा रहे हैं। मोदी जी, योगी जी मोदी जी, योगी जी वो हैं जो हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए हैं। मोदी जी, योगी जी वो हैं जो सनातन धर्म की बात करते हैं। इसलिए लोग आज उनके ऊपर, आज हमने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे इस तरह से उंगली उठेगी। जो उंगली उठा रहे हैं वो उसमें उनका व्यक्तिगत तौर पे। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, आप रोडवेज की बात कर रहे हैं, तो रोडवेज की बात का भी आपको मैं जिक्र कर देता हूँ। देखिए, जब तक बाप अपने अपने बेटे का एडमिशन कराने स्कूल नहीं जाएगा तो कैसे करके काम चलेगा? जब विधायक ही नहीं जा रहे, जब विधायक जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे बात रखेंगे तो क्यों नहीं होगा? हर चीज पास नहीं हो रही। और बात आप यूनिवर्सिटी की करते हैं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलवा के दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी की सरकार ने दिया है, किसी और ने तो नहीं दिया। आप ही के यहाँ के सरकारी अस्पताल में मशीनें रखवा दी हैं, ब्लड बैंक का काम शुरू हो गया है, ब्लड बैंक। और आपका कोरोना टाइम में आपने देख लिया, ऑक्सीजन मशीनें लगवाई हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, मगर वो ये कुछ जो है सोच या मानसिकता रहती है, वो कोई अलग है। और पहली चीज टिकट की बात होती है, टिकट, फिर वही वाली बात कहता हूँ, आदरणीय भाई साहब को भी पता है, टिकट किसी का भी हो, हम लोग जी जान से लड़ाएंगे, जी जान से चुनाव लड़ाएंगे, और ये हमारा कर्तव्य है, हम संकल्पबद्ध हैं। और टिकट ऐसा नहीं है, संबंध में कोई चेहरा ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए प्लीज। कोई ऐसा चेहरा नहीं, जैसे आप कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं है, चेहरा भाई साहब ने नाम ले ही दिया है, भाई साहब ने जेन्युइन क्लियर कर दिया उस नाम को। वो चेहरा अपने आप में एक प्रबल चेहरा लेकिन है, जिनका नाम लिया है वो अभी तक बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए हैं। भाई साहब, जिनका नाम लिया ऐसा नहीं है। देखिए, आप अपनी पिछली बातों पे जाइए। आपने बोला मुस्लिम यहाँ पे मुस्लिम है, मुस्लिम यूनिटी ज्यादा है, तो कुछ वो क्या होता है, कुछ सनातनी चेहरे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, और कोई बात नहीं होती। देखिए, पहले भी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे नगर पालिका के चुनाव हुए थे, नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये संभल जिले में ज्यादा से ज्यादा हमने सीटें जीती। गवा हमने जीता, बौराला हमने जीता, गुन्नौर हमने जीता, चंदोसी हमारे पास आ चुका है। आपको पता लगी होगी चंदोसी की
जो चेयरमैन है वो भी हमें हमारे उसमें आ गई है भाजपा में, उसी के साथ हमने बहजोई जीता। सिरसी जैसी हमने चेयरमैन ही जीत, नगर पंचायत ही मैं जीती। आपके पास आता हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल जो है अजय जी से पूछना चाहूंगा। अजय जी, संभल को लेकर, संभल और संभल जिला मुख्यालय को लेकर एक बड़ा विवाद रहता है, तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, बहन जी ने घोषणा की, पता नहीं उस घोषणा का अर्थ इतना गहरा और इतना अंदर बैठ गया कि उसकी काट उसके बाद सपा सरकार आई, वो भी नहीं कर पाई और फिर भाजपा भी नहीं कर पाई। शायद दोनों के हित में यही सही रहा होगा कि बहजोई में ही जिला बन जाए। अब जिला बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन संभल के लोगों ने यही सब्र कर लिया था और अब भी किए हुए हैं कि जिला मुख्यालय जो हमारा हक था, यहाँ के लिए एडिशनल एसपी की स्थापना होना, यहाँ के लिए अपर जिलाधिकारी स्पेशल रूप से बैठना, तहसील होते हुए भी, मुरादाबाद जिला था, तहसील होते हुए भी एएसपी और एडीएम का बैठना, मतलब एनडी तिवारी के जमाने से ये था कि कभी भी जब भी संभल जिला बनेगा तो केवल और केवल संभल बनेगा, लेकिन झटका लगा, संभल जिला नहीं बन पाया, बैनामा होना शुरू हो गया, मुख्यालय बहजोई में स्थापित हो ही गया। हम लोगों ने पत्थर रख लिया अपने सीने पर, लेकिन अपने दिल को यह समझाया था कि ये राष्ट्र भक्तों की सरकार है, हमारा संभल का वाजिब हक जरूर देगी। संभल को मुख्यालय नहीं दे पाए तो पर्यटन स्थल की घोषणा करना, 68 तीर्थों 19 कूपों का चिन्हांकन करना, उनके लिए दिव्य भव्य स्वरूप प्रदान करना, रेलवे आवाज नहीं आ पा रही। अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है और बस यहीं पर हम इस जो भी हमने चर्चा की इसे यहीं पर हम इसका समापन करते हैं। और ये हमारे संभल से मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने एक बेहतर तरीके से संभल के बारे में बताया, संभल के अंदर क्या कुछ समस्याएं हैं ये भी हमारे सामने लेकर आए, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आने का मुख्य रूप से क्या कारण था इस पर भी इन्होंने बात की। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।